मेरे स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 7.5 सोल्व कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज 7.6। अब देखो, इसमें दो थ्योरम पढ़नी है अपने को, तो एक तो रोल प्रमेय और एक लाग्रांज थ्योरम। रोल थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम। पहली थ्योरम है रोल मीन वैल्यू थ्योरम। देखो, रोल मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब देखो, यहाँ से ए बी, ए और बी से लेकर मतलब ए एंडिंग पॉइंट क्या है? ए और बी। तो एंडिंग पॉइंट ए और बी इंटरवल के अंदर क्या है? यहाँ पे इंक्लूड है, तो उसको तो बोलते हैं अपन क्लोज इंटरवल। और अगर ये एंडिंग पॉइंट ए और बी आपके इंक्लूड नहीं होते हैं, उस इंटरवल को अपन क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ए बी उसको छोटे ब्रैकेट से लिखते हैं। ये क्या होता है? ओपन इंटरवल। तो देखो, एक फंक्शन आपको गिवन है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट। आपको एक ए से बी के बीच में एक फंक्शन है और यहाँ पे देखो तीन कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन है इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। पहला तो क्या है? मतलब ए और बी के बीच में मतलब आपका जो क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो उसके अंदर फंक्शन वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस देखो, और इट इज यानी फंक्शन एफ इज, ऐसे बोल सकते हैं, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल के बीच में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए इज इक्वल टू यानी ए पर वैल्यू और बी पर वैल्यू फंक्शन की दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए पॉइंट सी इन इंटरवल ए बी। ये कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। यानी ए और बी के बीच में एक सी आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा फॉर विच एफ डे सी इज इक्वल टू 0। देखो, इसको दोबारा समझते हैं अपने को। देखो, यहाँ से आपको क्या समझना है? मतलब यहाँ देखो, आपको मतलब ए बी कोई इंटरवल है और इसमें कोई फंक्शन एफ है, वो डिफाइन दे रखा है। एफ एक्स फंक्शन क्या है? डिफाइन है। ये फंक्शन मतलब ए और बी, ये ऐसे ले लो, ये ए पॉइंट हो गए और बी। ए और बी के बीच में ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, मतलब ये कहीं पे भी टूट नहीं रहा, ब्रेक नहीं हो रहा है। फंक्शन कहीं पे भी टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब उसमें किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है उसकी LHL यानी लेफ्ट लिमिट, RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए यानी फंक्शन है वो ए और बी के बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसको तो बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। डिफाइन होना चाहिए फंक्शन ए से बी के बीच में और कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सेकेंड कंडीशन थी, पहली कंडीशन तो क्या हो गई? क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, यानी ए और बी पॉइंट भी आपके क्या इंक्लूड है। अब देखो सेकंड कंडीशन, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब है उसका आप ए और बी में हर पॉइंट ए और बी के बीच में, मतलब ए से लेकर बी तक हर पॉइंट पर आप उसका क्या कर सको? डिफरेंशिएबल कर सको, डिफरेंशिएटिव, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सको। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का दूसरा मीनिंग ये होता है कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स। देखो, डिफरेंशिएबल को अपन कैसे लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। देखो यहाँ से टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट का स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन आपका, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू इसको सॉरी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। वैसे फाइंड करके देख लो आप, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एक्स और वाई को ले जाओगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0,
x माइनस वाई। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सॉरी वैसे देख सकते हो आप, स्लोप फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो वैसे भी इसका स्लोप कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ से देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है a से b के बीच में अपन उसका डिफरेंशिएट कर सके, या फिर ऐसे बोल तो a से b के उस बीच में उसके ईच पॉइंट पे अपन क्या बना सके, उसके टेंजेंट बना सके। यानी कि वो जो आपका फंक्शन उसका ग्राफ वो कहीं पे भी मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब वो ऐसे हो जाएगा तो अपन ये टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, वो ये टेंजेंट नहीं है। तो मतलब ऐसे लगातार बढ़ना चाहिए फंक्शन, और कहीं पे भी मुड़ना नहीं चाहिए, और ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, और हर पॉइंट पे आप स्लोप बना सकोगे उससे बोलेंगे डिफरेंशियलिटी। और थर्ड कंडीशन है ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वही बी पे फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब आपको सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ए और बी के बीच में, सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ए और बी के बीच में, एफ डे सी इज इक्वल टू क्या होता है 0, और ये आपकी रोल थ्योरम है। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं रोल थ्योरम को। आपका फंक्शन ए फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वो इंटरवल क्लोज्ड दे रखा है ए बी, उसके अंदर क्या है डिफरेंस, सॉरी ए बी के अंदर तो क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंशिएबल है, और एफ इज इक्वल टू एफ बी है। तो एफ सी आपको ए से बी, ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, तो उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं अपन, एफ डे सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल थ्योरम, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है देखो यहाँ से। अब देखते हैं, पहले तो देखो तीनों, ये कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, आपको देखो एक डायग्राम से देखते हैं इसको, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है। और यहाँ से देखो ये पॉइंट a पर फंक्शन की वैल्यू ये f हो जाएगी, अरे इसमें y की वैल्यू देखो a रखेंगे तो f ही तो हो जाएगी, x की जगह क्या पुट करोगे a, x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या आएगी f है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a f है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे b रखोगे तो क्या हो जाएगा b f है। तो देखो a से b तक, मतलब a से b तक ये फंक्शन दे रखा है, ये इसका ग्राफ है फंक्शन का। तो a से b के बीच में देखो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, लगातार बढ़ रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो फर्स्ट कंडीशन जो आपकी क्या हो रही है अप्लाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या डिफरेंशिएबल। अब देखो कहीं पर भी ये आपका कर्व है वो मतलब ऐसे शार्प कोना नहीं बन रहा, मतलब ऐसे मुड़ नहीं रहा कहीं पे भी, तो ये क्या है कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। तीसरा देखो तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ बी। ए पे फंक्शन की वैल्यू देखो ये इतनी तो आ रही है, यहाँ ये वाई की वैल्यू इसी पॉइंट पे है, और एफ बी एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों, एफ इज इक्वल टू क्या आ रहा है एफ बी आ रहा है, तब आपकी रोल थ्योरम अप्लाई होती है। अब देखो इसका जियोमेट्रिक मीनिंग ये होता है, एफ ए से बी के बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का, सी पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा आपको ए से बी के बीच में मिलेगा, और एफ डैश सी का मतलब है एफ डैश एक्स है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स, और एक्स की जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे सी। अब देखो एफ डैश एक्स या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है, या फिर एफ डैश एक्स, दोनों का मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप है वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, यानी एफ डे सी पॉइंट पे स्लोप कितना हो रहा है 0, एफ डे सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो सी पॉइंट पे स्लोप कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ए से बी के बीच में एक पॉइंट आपको सी ऐसा मिलेगा, उसके ऊपर जो आप लाइन बनाओगे उसका मतलब स्लोप कितना होगा 0 होगा। और आपको पता ही है स्लोप 0 किसका होता है, स्लोप 0 होता है एक्स एक्सिस का, स्लोप 0 किसका होता है एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, और एक्स एक्स के जो पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप भी क्या होता है 0 होता है, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए से बी के बीच में आपको सी पॉइंट ग्राफ में ऐसा मिलेगा फंक्शन के अंदर कि उसके ऊपर आप अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो किसके पैरेलल होगी एक्स एक्स के पैरेलल होगी, यानी एक्स एक्स का स्लोप भी 0 है तो उसका लाइन का उस जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी क्या होगा 0 होगा। ये इसका मतलब है जियोमेट्रिक। या फिर इसको ऐसे समझ लो, देखो एक दूसरा एग्जांपल ये है ए से बी पर कोई फंक्शन, ये देखो ए पे फंक्शन की वैल्यू ये हो गई एफ है, और यहाँ ये पॉइंट हो गया ए एफ है, और ये बी एफ बी। इसको ध्यान से देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ,
फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, ये देखो कॉन्टिन्यूअस है, लगातार बढ़ रहा है, कहीं पर भी इसमें कोना नहीं बन रहा, तो हर पॉइंट पे मतलब ए से बी के बीच में देखना आपको, कहीं पे भी कोना नहीं, डिफरेंशिएबल भी है। सेकंड कंडीशन, ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, इक्वल आ रही है, तो आपको ए से बी के बीच में सी पॉइंट ऐसा मिलेगा कि उस सी पॉइंट पे आप मतलब वो टेंजेंट बनाओगे तो वो किसके पैरेलल होगी, एक्स अक्ष के पैरेलल होगी। यानी अपन इस ऐसे बोल सकते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। 0 स्लोप किसका होता है, एक्स अक्ष का। एटलीस्ट 1 पॉइंट मतलब एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं ऐसे। देखो एक और एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल, मतलब ये देखो, ये ए है और ये बी है, ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और ये लगातार फंक्शन बढ़ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस है और कहीं पे भी मुड़ नहीं रहा। ऐसे मुड़ने का मतलब ये ऐसे कोना नहीं बनना चाहिए, ऐसे मतलब ऐसे तो घूम सकता है ही मतलब। हाँ, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मतलब इसमें देखो एक पॉइंट तो ये ए से बी के बीच में एटलीस्ट 1 पॉइंट C1 पे क्या होगा, इसकी टेंजेंट बनाएंगे तो C1 पैरेलल एक्स एक्स के पैरेलल, C2 पे भी पैरेलल है और C3 पर भी क्या है, पैरेलल। तो C1 C2 C3 क्या है, ए से बी के बीच में ऐसे पॉइंट आपको एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो ये 3 पॉइंट मिल गए। ये आपकी रोल थ्योरम थी।